आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। एक सप्ताह बाद भी वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तारी करने सहित आरोपी के घर में बने 1200 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को जमींदोज करने की मांग की है। पहली चीज तो लेवल पे है वो जो हम लोगों ने सीएसपी और ये सुनी देखिए क्या होगा, जो बातें बताई नहीं जा रही इसी तरह ये बताइए। अगर हम ये बातें जानकारी दे रहे थे एक मिनट ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एक सप्ताह बाद भी हत्याकांड के सभी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है और आरोपी के घर गिराने को महज एक दिखावा बताया है। आरोप है कि जिला प्रशासन ने आरोपी के घर का महज छज्जा गिराकर कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी है, जबकि उसके घर का आधा से ज्यादा हिस्सा अवैध निर्माण कर बनाया गया है। ज्ञापन पत्र देकर ब्राह्मण समाज ने महज 24 घंटों के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने सहित मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से को पूरा गिराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांगों पर अमल नहीं करता है तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि बीते सोमवार को महिया मोहल्ले में सुमित सिंह परिहार के घर में बिछिया निवासी साहिल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मृतक के आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर आरोपी के घर को गिराने की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने अमल करते हुए आरोपी के घर के अवैध हिस्से को गिराकर कार्रवाई पूरी करने का दावा किया था। मामले में एक सप्ताह बाद भी हत्याकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने सहित आरोपी के घर में बने अवैध हिस्से को पूरा गिराने की मांग की है। हत्यारों को पकड़ने के लिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले दिनों साहिल की निर्मम हत्या की गई है और निर्मम हत्या करने के बाद जब हम लोगों ने चक्का जाम लगाया था तो वहां पर यह जानकारी दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम सारे मुजरिमों को पकड़ेंगे और 48 घंटे में ही उसका जो भी हमारा वो है हमारा हत्यारा, उसका घर गिराया जाएगा। हुआ यह कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उसको पहला काम तो यह किया कि उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। 1:30 बजे 2 बजे रिपोर्ट लिखी गई थी। रिपोर्ट लिखने के बाद ना उसको 1:30 बजे 2 बजे तक उसको अच्छी तरह से भागने के लिए उसको टाइम दे दिया गया। वो यहाँ से भाग गया। 48 घंटे का पुलिस ने टाइम लिया। 48 घंटे में भी पुलिस ने पकड़ा नहीं। और हकीकत यह है कि भाई साहब 1 हफ्ते हो चुके हैं, हम लोग मृतक पक्ष से हैं, हम लोगों को कोई भी जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक नहीं मिली। उसका घर भी गिराया गया तो केवल छज्जा गिरा दिया गया। मैं कहता हूं अगर 1250 स्क्वायर फीट उसका घर अवैध बना हुआ है तो अवैध पूरा का पूरा क्यों नहीं गिराया गया। और मैं कहता हूं ये कहते हैं कि ठीक है अभी ये अगर माना जाए कि हत्यारा बस वही था तो उसका 1250 गिराया जाए। मैं कहता हूं जब मुख्यमंत्री जी बुलडोजर मामा हैं और बुलडोजर मामा ये करते हैं कि अगर किसी ने भी गलत कार्य किया है तो उसका पूरा का पूरा घर गिराया जाएगा, तो जिसने भी हत्या करी है उसका तो बाप भी मुजरिम है, फिर उसका पूरा का पूरा घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है। हमने तो उसके बाप को भी मुजरिम बनाया, उसकी माँ को भी मुजरिम बनाया है, फिर 1250 स्क्वायर फीट की जमीन क्यों नहीं गिराई गई, केवल छज्जा गिरा के उसकी बाउंड्री गिरा के छोड़ दिया गया। हमारी मांग केवल इतनी है कि अगर 48 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन नहीं जागता है, उसके हत्यारों को नहीं पकड़ता है, उसके घर को नहीं गिराया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। अभी आज क्या बात हुई किसी से? अभी यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं, हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो सीधे बोल रहे हैं हमें कलेक्टर मैडम से बात करनी है। हम कलेक्टर मैडम से ही बात करके किसी प्रकार से उसका
हमारा डेलीगेट जाएगा, हम लोग 4-5 लोग जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ये ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है अमैया हत्याकांड के मामले को लेकर, क्या मांगे थी क्या थी? ये अमैया गोलीकांड जो अभी 1 हफ्ते पहले हुआ है उसको लेके कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन में विशेष तौर पे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए डिमांड की गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि इनके द्वारा दूसरे जगहों पर भी ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं, तो हमने कहा कि यदि ये लिख के देते हैं इन बातों को और कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है ये बताते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आरोपियों के पकड़ने वाली बात है, इनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और इनका ये भी डिमांड है कि आरोपी जो हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए और इस पे गंभीर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस के लिए पूरी तरीके से संजीदगी से काम कर रही है। सर, उनका कहना है कि अमैया हत्याकांड, जो अमैया वाला घर है उसको पूरे गिराने, जितना अवैध था उसको तोड़ दिया गया है, जितना एरिया अनुमति के बिना बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है और कहीं पर ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।